और किरण सिंह दोनों ने इस केस का पुरजोर विरोध किया। पेंडिंग रहेगा और रोशन रोही को अभी फिलहाल जमानत देने लायक है मैटर में। किरण सिंह के केस में जी स्पेशल केस नंबर 60/2024 में आज एडीजे 6 में बेल पिटीशन पे बहस हुई थी। इस केस की सबसे बड़ी आज की तिथि का है प्रोग्रेस कि आज माननीय निचली अदालत एडीजे 6 पॉक्सो ने बेल देने से इनकार किया। डिक्लाइन हो गया सर बेल? आज बेल डिक्लाइन हुआ है, एक्सटेंड कर गया है जी, चूँकि अब सुनवाई जो है 15 तारीख को हुई। आज सुनवाई बेल बहस पर हुई, लेकिन चूँकि कोर्ट बहस के दरमियान में हमारे अपोज से विरोध करने से, चूँकि खास करके किरण सिंह भी आज न्यायालय में उपस्थित थी, उसके फैमिली के भी लोग उपस्थित थे और मैं और किरण सिंह दोनों ने इस केस का पुरजोर विरोध किया। माननीय न्यायालय इस नतीजे पे पहुंची कि अभी यह केस न्यायालय में जो है पेंडिंग रहेगा और रोशन रोही को अभी फिलहाल जमानत देने लायक है मैटर नहीं बनता है। सर ठोस कारण क्या था कि रोशन रोही को बेल नहीं मिला? क्योंकि उनके पक्ष से कहा जा रहा था कि अब की बहस जो होगा जनवरी में, जो आज तारीख है, आज के बहस में कहा जा रहा था कि बेल मिल जाएगा। चूँकि केस डायरी में पर्याप्त जो है कि पुलिस ने रिपोर्ट बना करके नहीं भेजा है, केस मेरिट पे बहस के लिए रखा गया है 15 तारीख को। चूँकि एविडेंस को मांगा जा रहा था, न्यायालय से कहा गया है, स्पेशल पीपी को भी कहा गया है कि आप पुलिस के सपोर्ट से जो एविडेंस हैं वो जो है कि न्यायालय में ला करके उपस्थित करें और जो है कि मेरिट पे जो है कि अगली तिथि को 15 तारीख को जो है कि बहस होगी और जितने भी एविडेंस इकट्ठा किए गए हैं पुलिस के द्वारा, जो पीड़िता के द्वारा जो दिया गया है, वह जो है न्यायालय में रखा जाएगा और उस दिन 15 तारीख को विथ मेरिट विथ एविडेंस they will argue that the case before the honorable court। सर पीड़िता के एज पे काफ़ी सवाल उठ रहा था, इस पे न्यायालय में क्या बहस हुआ? देखिए पत्रकार बंधु, चूँकि पीड़िता के सवाल और पीड़िता का क्वेश्चन अब नहीं है, चूँकि यह केस प्रूव हो चुका है, यह केस आगे प्रोसीड कर चुका है, आरोपित पर जो है कि केस को सत्य पाया गया है, आरोपित फिलहाल जेल में है, इसलिए अब एज को लेकर के मुझे अब ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस भी पीछे हटेगी। क्योंकि जब उसके एज को लेकर के कोई सवाल उठाएंगे, कोई डाउट होगा तो पुलिस पे संदेह होगा, पुलिस व्यवस्था पे संदेह पैदा होगा। इसलिए पीड़िता की जो अब आगे केस जो चार्जशीट है वो जो है कि पॉक्सो एक्ट में ही होगा, इसलिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। वह एज का निर्धारण पुलिस के द्वारा जो इकट्ठे किए गए जो एविडेंस है उसके आधार पर जो है कि न्यायालय में पेश किया जाएगा 15 तारीख से पहले और मेरिट पे उस दिन बहस होगी और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो धाराएं हैं उसी मेरिट पे जो है कि बहस होगी और रोशन रोही के बिल को रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन रोशन रोही के वकील जी का कहना था कि किरण सिंह का एज जो है 18+ है, पॉक्सो का कोई मामला ही नहीं। देखिए अब उनके वकील तो अपने क्लाइंट के फेवर की बात करेंगे ही, चूँकि बात हमसे कर रहे हैं, चूँकि आई एम बिहाफ ऑफ इन्फॉर्मेंट, तो इन्फॉर्मेंट की जो एलिगेशन है, जो एफआईआर में फैक्ट है, जो उसके साथ जो घटनाएं हुई है और जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो एज का प्रूफ है, वो सारे हमारे रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं। तो मैं इसी फैक्ट और एविडेंस के आधार पर तो कोर्ट में बहस कर रहा हूँ। आज फिलहाल क्यों वो जेल में है? यदि इनका एज 18 से ऊपर रहता, इनके साथ कोई किसी प्रकार का असल्ट नहीं होता, इनके साथ कोई यदि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता तो फिलहाल वो बाहर रहते, वो अभी अंदर की चक्की नहीं पीसते। कहीं न कहीं कानूनन वो दोषी हैं। न्यायालय को भी लग रहा है, यदि कोई ऐसे केस उन्हें लगता है कि माननीय न्यायालय को भी लगता है कि ये झूठा है, ये गलत है, तो न्यायालय एक ही बेल में जो है कि किसी भी अभियुक्त को, किसी भी पेटिशनर को बेल को ग्रांट किया जाता है। लेकिन इस पे बहस हो रही है। एंटी सेक्रेटरी भी मांगा गया था इससे पहले, बाहर से बाहर, जिसको जमानत आप लोग कहते हैं, लेकिन क्यों नहीं मिला? यदि यह केस गलत रहता तो इनको बाहर से ही जमानत मिलता, जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज 70 दिनों के बाद भी न्यायालय ने इनको बेल देने से इनकार किया है। तो केस में तो मेरिट है ना, केस तो पॉक्सो का बनता है, केस तो 376 ऑफ आईपीसी का बनता है। तो जो लगाए गए जो आरोप हैं वो सत्य हैं, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। इसलिए जो भी आरोप हैं, तो मेरी आर्गूमेंट आज कोर्ट के सामने थी। मैं जो प्रोटेस्ट किया, जो अपोज किया, आई बिहाफ ऑफ माई बिहाफ ऑफ माई क्लाइंट किरण सिंह, शी वाज प्रेजेंट इन ऑनरेबल कोर्ट एंड द ऑनरेबल कोर्ट हैज कंसिडर्ड माई मैटर and to extend the date for this matter on 15 जनवरी। रोशन रोही की तरफ से सर क्या तथ्य रखा गया माननीय न्यायालय में? माननीय न्यायालय में उनके तरफ यही रखा गया कि हमारा जो है कि क्लाइंट निर्दोष है, हमें फंसाया गया है और इस प्रकार की कोई भी घटना नहीं हुई है। जब उनकी ये बात कही गई तो मैं माननीय न्यायालय से दरखास्त किया
कि हाउ ही इज़ फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। रोशन रोही के पक्ष वाले का सर कहना है कि ये पोक्सो एक्ट जो है इसका मिसयूज किया गया है। क्यों मिसयूज किया गया है? आप जानते हैं कि देश की मीडिया में इससे पहले भी चला था। क्या आसाराम जी के केस में जो मिसयूज हुआ है, राम रहीम के केस में मिसयूज हुआ है? आपको पता होना चाहिए पत्रकार बंधु कि यदि कोई इस प्रकार के शिक्षक, मास्टर, संगीतकार, कोई ऐसे समाज सेवी और ऐसे धर्मगुरु यदि इस प्रकार के एक्ट करते हैं तो माननीय न्यायालय भी उसको बेल देने से कतराती है। रोशन रोही चूँकि स्टारडम है, वो भोजपुरी और मगही के स्टार हैं और वो छोटी बच्ची के साथ जो है दुष्कर्म उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक उनको बेल की गुंजाइश नहीं है। उदाहरण सामने है आसाराम बापू का, राम रहीम का। उनके ऊपर क्या आरोप लगाए गए, क्या झूठे थे? क्या आप लोग यही चाहते हैं? रोशन रोही पर लगाए गए आरोप किरण सिंह ने जो लगाया है वो सत्य है। और जो बेल जो कंसिडर किया जाता है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर, लॉ में कहीं कोई प्रोविज़न नहीं है। बेल एक भीख है, इसलिए इन्हें भीख भी नहीं मिलेगा, बेल की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए जो इससे पहले जो न्यायालय की जो पद्धति रही है काम करने का, सार्वजनिक प्लेस पे काम करने वाले व्यक्ति यदि किसी कलाकार के रूप में, शिक्षक के रूप में, धर्मगुरु के रूप में यदि किसी को समाज को ठगने का, दुष्कर्म करने का काम किया है तो न्यायालय उसे किसी भी रूप में बकसती नहीं है। उदाहरण सामने आसाराम बापू और राम रहीम का है, तो वही हाल इनका रोशन रोही का भी होगा। रोशन रोही को फिलहाल कोई बिल नहीं मिलने जा रहा है एंड हम इस केस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। हमारी क्लाइंट मेरे साथ जो है वो अपोज कर रही है कोर्ट में विथ फुल फैमिली, विथ फुल डिग्निटी। इसलिए जो सत्य जो घटनाएं उसके साथ हुए कोर्ट में आज भी बताई है और इसमें आगे भी देखिए बहुत कुछ होने वाला है। 15 तारीख को बेल नहीं मिलेगा।